गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग भूगोल में फर्स्ट चैप्टर संसाधन पढ़ रहे हैं। संसाधन क्या है? प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी होती हैं, लेकिन जब तक मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार उन वस्तुओं को उपयोग नहीं करता या उन वस्तुओं को उपयोग करने लायक नहीं बनाता, जब तक वो वस्तुएं संसाधन नहीं कहलाती। कह सकते हैं प्रकृति रूप से या मानव निर्मित जो भी संसाधन, जो भी वस्तुएं हैं, वे तब तक संसाधन नहीं कहलाती जब तक मनुष्य उनको अपने हिसाब से उपभोग के लायक नहीं बना पाता। ये है संसाधन। संसाधन प्रकृति में प्रकृति प्रदत्त हैं, निःशुल्क पर हैं, और कुछ मानव द्वारा निर्मित, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें, ये लोहा, ये सब एल्युमिनियम, ये सब क्या है? प्रकृति प्रदत्त हैं। खनिज अवयस्क हैं, जमीनों में पड़े रहते हैं और पड़े पड़े ही इसे खराब हो जाएंगे अगर मनुष्य इनको निकाल कर अपने उपयोग ना लाए। तो जब तक जमीन में पड़े रहते हैं ये वयस्क वस्तु रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य इनको निकाल कर शुद्ध करके और अपने उपयोग लायक बर्तन, खाने पीने के सामान, पंखा और सारी चीज़ें बनाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? यही क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। दो बच्चे हैं इसमें, है एक मोना और एक राजू, अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर, जैसे कपड़ा है, बर्तन है, कागज है, कंघा है, शहद की बोतल, किताबें, इनमें सब प्रत्येक उपयोगी वस्तु है। मोना ने कहा इसलिए महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा ये संसाधन है। तो संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न किया। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह संसाधन है। मैंने बताया कि अगर कपास को उगाकर मनुष्य उसका रेशा ना काटता, उसको धागे ना बनाते, धागे से कपड़े ना बनते मनुष्य अपने उपयोग के लिए, तो क्या जो कपड़े हैं वो संसाधन बन पाते? एल्युमिनियम, कांसा, तांबा से जो बर्तन बनता उनको जमीन से निकाल कर शुद्ध करके बर्तन ना बनाता मनुष्य, तो क्या ये संसाधन बन पाते? कतई नहीं बन पाते। कहने का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, वही मनुष्य के लिए क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? संसाधन कहलाते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें और निरीक्षण करें तो हम लोग पाएंगे कि संसाधनों के विभिन्न प्रकार हमारे अगल बगल उपलब्ध हैं। आपको प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आपके घर में विद्युत का जो उपयोग है, स्कूल से घर जाने के लिए जो आप रिक्शा प्रयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए जो आप किताब पढ़ते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिताजी के लिए जो नाश्ता तैयार होता है, जो ताज़ी सब्जियां हैं, वो भी एक संसाधन है। समझ रहे हैं ना? जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यक्रम, सभी एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं को उपयोग द्वारा आपके उपयोग लायक बनाया गया, जैसे मैंने बताया, इसलिए ये उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता ही उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य कब होगा? जब व्यक्ति उपयोग के लायक होंगी। ऐसे गंदा जल, जैसे उदाहरण ले लें कि दिल्ली वासियों को, जो दिल्ली की नगर निगम है एमसीडी, वो क्या करती है? यमुना के गंदे पानी को स्वच्छ करके पिलाती है। अगर यमुना के पानी को शुद्ध ना किया जाए तो क्या वह पानी पीने लायक है? यानी जब तक वो यमुना का पानी शुद्ध नहीं है तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है, और जैसे ही उसे शुद्ध किया जाता है, पानी पीने योग्य बनाया जाता है, तो उसका मूल्य हो जाता है। ठीक है ना? इसका उपयोग और उपयोगिता ही से मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने ऐसा कहा। मूल्य का अर्थ है महत्व। मूल्य का मतलब महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे बहुत अच्छी चित्र है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हुआ, इंद्रधनुष निकल गया, तो उसका कोई सुंदर है, देखने में आकर्षक लग रहा, मन को प्रसन्न कर रहा है आपके, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दोनों कैसे पूरा करते हैं? एक तो धन देता है, दूसरा आपके मन को प्रसन्न करता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं।
आपकी दादी के घरेलू नुस्खों आज आज उसका कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म पे बेचे जाते तो उनका आर्थिक मूल्य है। पेटेंट मतलब इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। पेटेंट का मतलब वही कि अगर आपको ये लगे, जैसे दादी बताती थी किसी को उल्टी होने लगे तो संतरे का छिलका पीस के पिला दो, या कोई और चीज़, सर दर्द रहे तो कोई दवा, या बुखार होने पे गिलोय या चिरेता, ये सारी चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो आयुर्वेद हैं, जो बातें अगर इनको आप पेटेंट करा लेते हैं तो वो पेटेंट मतलब अपने नाम से वो दवा या वो ये आविष्कार या जानकारी आप क्या कर लेते हैं, अपने नाम रजिस्टर करा लेते हैं, तो उस जानकारी को आपके अलावा और कोई बेच नहीं सकता। वही है क्या है आपका पेटेंट है, या कह सकते हैं जानकारी है, ठीक है ना। वो भी एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन वो संसाधन कब रहेगा, जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की जो नवीनतम ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो क्या हैं, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। समय मतलब जैसे जमीन से जो लोहा निकलता है, और तो क्या कहलाता है, वयस्क कहलाता है। वयस्क अयस्क और खनिज में अंतर है। जो खनिज रहता है वो जब निकाला जाता है तो अयस्क कहलाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। जब उसको लाकर फैक्ट्री में शुद्ध किया जाता है और सारी अशुद्धियाँ निकाली जाती तब वो क्या होता है, खनिज कहलाता है। और ये कैसे होगा, ये होगा प्रौद्योगिकी की टेक्निक से। लोहे को जमीन से निकाला गया, उसको सफाया गया, धुला गया और सारी चीज़ें की फिर उसको गलाया गया, वो क्या है, एक टेक्निक है। अपने लायक वस्तुओं को बनाना ही, उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है, आपका प्रौद्योगिकी कहलाता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य ही तो सबसे बड़ा संसाधन। अगर मनुष्य जितनी भी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, सोना चांदी कपड़ा और अनाज, अगर इनको उपयोग में ना लाए तो ये सब संसाधन नहीं बन सकते। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज ही और सब अधिक संसाधनों का क्या करते हैं, रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोजे पर आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना बनाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन के नवीनतम विधियों का आविष्कार हुआ। जल से बिजली बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न कर सके, उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों को प्राकृतिक मानव निर्मित दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही हम लोग उसमें प्रयोग में लाए जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से निःशुल्क मिलते हैं और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ ही संशोधन या सुधार करके उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्राकृतिक संसाधन हमें निःशुल्क मिलते हैं उपहार के रूप में, जैसे हवा, पानी, ये सब, और सीधे ही उपयोग में लाया। जैसे हवा पानी हम लोग डायरेक्ट पानी पहले पीते थे, स्वच्छ था, अभी भी है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जमीन से लोहा निकालना, जमीन से डीजल पेट्रोलियम चीज़ निकालना, ये सारी चीज़ें, इनके लिए क्या जरूरत होती थी, औजारों और प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण या अनवीनीकरण के रूप में किया जा सकता है। नवीनीकरण क्या है, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं, नवीनीकरण कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी चीज़ों को दोबारा प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें नवीनीकरण या अक्षय ऊर्जा या कह सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। गैर परंपरागत, नवीनीकरण या अक्षय ऊर्जा इन्हें को कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा, वन की लापरवाही से किया जा रहा है, इनके भंडारण को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन पर, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखिए जल तो बहुत है, 71% जल है, लेकिन वो पीने का जो 1.5-2% पानी है शुद्ध है, वो भी अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पूरे विश्व में आधी % से
कम शुद्ध पानी बचा है जो मनुष्य को पीने लायक हो। अनवीनीकरण वे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद या जिनका भंडारण सीमित है, जिनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने से क्या होता है, इनके ये खत्म हो सकते हैं, दोबारा नहीं प्राप्त किए जा सकते। जैसे आपका है लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल वगैरह जो है ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, लेकिन अनवीनीकरण है, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, उच्चावच अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण ही संसाधनों का जो वितरण है असमान है। जैसे भारत में ले लीजिए, सब कुछ होने के बाद पेट्रोलियम ना के बराबर है। सऊदी अरब में ले लीजिए, सब कुछ ना होने के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप से पर्याप्त भंडार है। मानव निर्मित संसाधन, देखिए संसाधन क्या, संसाधन का भंडार उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होता है। मानवकृत संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब तक तब संसाधन बन पाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा है, इसको मैंने अभी बताया, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। और ये सब क्या होता है, प्रौद्योगिकी के निर्माण के कारण ही होता है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृत से सर हिलाया। अगला है मानव संसाधन। क्या है, मानव संसाधन, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।